जय माता रानी दोस्तों। नवरात्रि पर्व का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। नवरात्रि आरंभ होते ही पूरे देश में माँ दुर्गा की पूजा उपासना आरंभ हो जाती है। भक्त घरों में मंदिरों में देवी की आराधना करते हैं। उपासना करते समय भक्त हवन आरती चालीसा दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसे माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्त को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में माँ अपने भक्तों के कल्याण के लिए धरती पर आती हैं और नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से किसी भी तरह के अनिष्ट का नाश हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि सुख समृद्धि आती है। दुर्गा सप्तशती सब तरह की चिंताओं क्लेश शत्रु बाधा से मुक्ति भी दिलाती है। लेकिन इसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको पाठ करने का सही तरीका पता होना चाहिए। हमें गलत तरीके से पाठ करते हैं तो हमें पाठ करने का जो फल है वो अधूरा ही मिलता है। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ करने का जो सही तरीका है नियम है वो क्या है। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो इस बात का ध्यान रखें कि पुस्तक को किसी चौकी पर, जिसे हम व्यासपीठ भी कहते हैं, या फिर लाल रंग के वस्त्र के ऊपर ही रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथ में सप्तशती की पुस्तक लेकर अगर आप पाठ करते हैं तो आपको अधूरे फल की प्राप्ति होती है। और हमें दुर्गा सप्तशती के पाठ के नियम के तहत जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो पाठ बीच में छोड़कर ना उठें। इसके साथ ही पाठ को कहीं भी ना रोकें। यदि आप संपूर्ण पाठ करते हैं, एक दिन में पहले दिन ही पाठ का पूरे 13 अध्याय का पाठ करते हैं तो आप पाठ करते समय चतुर्थ अध्याय पूरा होने के बाद ही विराम ले सकते हैं। पहले हमें विराम नहीं लेना है। और हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय शब्दों का उच्चारण स्पष्ट और लय में होना चाहिए। पाठ की गति ना तो बहुत तेज हो ना ही धीमी हो, मध्यम गति से हमें पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय पहले ध्यान रखें कि आप जिस भी आसन पर विराजमान हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उस आसन का शुद्धिकरण कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि आसन या तो लाल रंग का हो या कुश का होना चाहिए। जब भी आप दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें, सबसे पहले पुस्तक को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इसके बाद माता रानी का ध्यान करें, फिर पाठ का आरंभ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ कई भक्तों के लिए एक दिन में पढ़ना असंभव नहीं होता है। ऐसे में पहले दिन आप सिर्फ मध्यम चरित्र का पाठ करें और इसके अगले दिन बचे हुए 2 चरित्र का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के पाठ के लिए एक अन्य विकल्प भी होता है। इस दूसरा विकल्प में 1, 2, 1, 4 और 2, 1 और 2 अध्यायों को क्रम से इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो मैंने आपको बना रखी है कि आपको अपने अध्याय को कितने दिनों में ख़त्म करना है, तो आप उसे देख सकते हैं। इस विधि से अगर आप अपने पाठ को संपन्न करते हैं, पढ़ते हैं, इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं तो आपको पाठ करने का पूरा लाभ प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता रानी दोस्तों।